चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान की सफारती कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। भारतीय वज़ीर आज़म बड़े इंटरेस्टिंग हमने मनाज़र देखे। इजलास के दौरान वो भाग भाग कर फ़ोटो सेशन करवाते रहे, लेकिन एलामिया में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तकरीर के ऐन मुताबिक एलामिया में जाफ़र एक्सप्रेस और खुजदार में हमले की मज़म्मत की गई। आज के इजलास में पाकिस्तान ने जाफ़र एक्सप्रेस समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरहद पार दहशतगर्दी के हमलों को भी बेनकाब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुनिया इन ममालिक के झूठे बयानी को अब तस्लीम नहीं करती जो सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स वॉच इट। सो डायरेक्ट मुखातिब करके उन्होंने अपना मैसेज रजिस्टर करा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान महाजराई की बजाय बातचीत का ख्वाह है। हम जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए डायलॉग के ख्वाहिशमंद हैं। लेट्स वॉच हिम। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में एक बार फिर पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की एक नाकाम कोशिश ज़रूर की, मगर जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, गॉन आर द डेज़ जब आप ये झूठा बयानिया दुनिया को सेल कर सकते थे। जैसे जैसे इंटरनेशनली आपको नज़र आ रहे हैं कि अलायंसेस चेंज हो रहे हैं, जो इंटरेस्ट हैं वो तब्दील हो रहे हैं, उसकी तमाम मंजरकशी आज आपको इस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आई। शंघाई ताउन तंजीम में भारतीय वज़ीर आज़म बड़े बिजी नज़र आए। फ़ोटो सेशन के लिए वो दौड़ धूप करते रहे। वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि नरेंद्र मोदी रूसी और चीनी सदर के साथ तस्वीर ना सिर्फ बनाना चाहते हैं बल्कि ये तासुर देना चाहते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि उनके बहुत करीब हैं, और उसके ज़रिए वो अमेरिका पर दबाव डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी रूसी सदर के साथ एक गाड़ी में बैठ कर गए, बड़ी शेखी मारी उन्होंने उस पर। अगरचे उनकी तस्वीरें बड़ी अच्छी बन गई हैं, लेकिन शायद इनसे भारत को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकेगा। भारतीय वज़ीर आज़म की इस तस्वीरी हलचल का खुमियाजा उनके मुल्क को अमरीकी सदर की क्वाड कॉन्फ्रेंस में दौरे से इनकार की सूरत में भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है। अभी तक अमेरिका ने इस दौरे से इनकार नहीं किया है, लेकिन इम्कान है कि अमरीकी सदर रवा माह के भारतीय दौरा मनसूख कर सकते हैं। आज शंघाई ताउन तंजीम में भारत, चीन और रूस के एक साथ फ़ोटो सेशन पर BBC ने तबसरा किया है। ये तबसरा तो हम पढ़ देते, लेकिन यू हैव टू ऑल्सो रियलाइज़ कि एक बड़ी भारी इंडियन टिल्ट वाली लॉबी है वेस्ट के अंदर भी, और वो आपको कभी कभार सर उठाती हुई नज़र आ जाती है मुख्तलिफ जगहों पर। लेट्स हैव अ लुक। कहा है BBC ने, अगर ये तीनों ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर नई सफ बंदी करते हैं तो ला महाला वाशिंगटन और यूरोपीय ममालिक के लिए ख़तरे की घंटी होगी। माहिरीन ये कहते हैं कि इंडिया सदर ट्रंप के टैरिफ इक़दाम से सिर्फ नज़र नहीं कर सकता और उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और उसे अपनी खारजा पॉलिसी में बहरहाल तवाज़ुन भी रखना होगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से दुनिया को पैगाम किया गया है, और जो एक शिफ्टिंग अलायंस आपको नज़र आ रही है, भारत ने भरपूर तरीके से कोशिश की है, उसका खुमियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है भारत को। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सो एग्जैक्टली भारत क्या खेल खेल रहा है जनरल साहब? देखिए, भारत का मसला ये है कि जो उसको आज से 10-20 साल पहले एक स्ट्रेटेजिक स्पेस थी उसके पास, जिसकी वजह से वो रूस के भी करीब था। अमेरिका ने भी उसको बड़ा कोर्ट किया, बहुत माहिदात भी किए, 4 बहुत खतरनाक किस्म के माहिदे भी किए उनके साथ अमेरिका ने, और लास्ट मुआहदा ट्रंप साहब के दौर में हुआ था उनका। साथ ही वो चीन के साथ जो उनकी तिजारत थी वो उस वक्त $100 बिलियन तक पहुंच चुकी हुई थी, और वो ख्याल ये था कि चीन के साथ जो उनके तिजारती ताल्लुकात हैं वो हर चीज हावी हो जाएंगे, और वो हमें भी ये समझें बाकी मामला दुरुस्त होते जाएंगे इसमें। अब आहिस्ता आहिस्ता जब भारत की ये जो कोशिशें थी कि अपने आप को वो इस इलाके में एक पिवट बना ले, और जिस तरीके से लोग कहते हैं कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाए यहाँ पे, और चाहे वो रूस हो, चीन हो या अमेरिका हो, वो भारत की मर्जी के मुताबिक ही इस खत्ते में काम करे। और इसमें भारत की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान को किसी न तरीके से खुदा न खास्ता इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि पाकिस्तान उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाए। और जब CPEC हुआ तो उसके बाद तो भारत को आग लग गई कि CPEC जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है आगे, उसमें हमारी गलतियां सुस्तियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन बाय इटसेल्फ इफ यू लुक एट दिस प्रोजेक्ट इट हैज वेरी क्लियरली एक्सक्लूडेड इंडिया फ्रॉम दिस। हालांकि मैंने एक स्टेज पर खुद मैंने ये रिकमेंड किया था कि इंडिया को भी साथ शामिल रखें, बिकॉज जो अगर नॉर्दर्न रूट बनता है उसमें इंडिया भी होगा,
सब मुल्क शामिल हो जाएंगे, उसमें सबको फायदा होगा इसमें। बट इंडिया अनफॉर्चुनेटली उसका ख्याल ये था कि ये सी पैक ही आगे ना बढ़े, और अमेरिका को भी शायद थी, और अमेरिका भी चाहता था कि सी पैक आगे ना बढ़े। अमेरिका भी चाहता था कि ग्वादर की जो बंदरगाह है, ये जितनी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है ये, इस पर चीन किसी तरीके से चीन का कोई असर रसूख ना हो, बल्कि अमेरिका को हो। तो भारत ने उसको ये भी यकीन दिलाई कराई। ठीक। तो भारत के पास तो उसके बाद कार्ड है नहीं अब कोई। एक कार्ड वो ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें। मे बी इट्स अ बिट टू लेट, लेकिन लेट्स से कि अगर वो इस इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वेयर डज पाकिस्तान फिट इन? पाकिस्तान के एक बेहतरीन ताल्लुकात हैं चाइना के साथ थ्रू आउट, बल्कि विज़वी इंडिया चाइना हमेशा सपोर्ट करता रहा है अगेंस्ट भारत पाकिस्तान को। सो अब वो किस तरीके के ताल्लुकात हो सकते हैं? देखिए, पहले तो इंडिया को अपनी नकेल अमेरिका से छुड़ानी है। अगर उससे नकेल छूट गई फिर ही बात होगी ना आगे। अमेरिका की भारत की नकेल इस वक्त अमेरिका के हाथ में, ट्रंप साहब के हाथ में, और भारत वो कुछ नहीं कर सकता, ये चाहता है। नंबर एक। नंबर टू, देखिए पाकिस्तान के और चीन के ताल्लुकात, जो भारत के चीन के ताल्लुकात का आपस में कोई मुवाजना हो सकता नहीं। ये सब बताया ना कि टाइम जब इनके आपस में तजारत वाज ओवर $100 बिलियन, उसने चीन के जो मकासद थे या चीन के जो मफादात है, चीन ने तो उससे पीछे नहीं हटा, बल्कि चीन ने तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आ गया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश को उसने अपना सूबा बना दिया है, और बहुत से इलाकों पर उसने अपना दवा भी कर दिया है, और लद्दाख में वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उस पोजीशन पे ले आया है कि अब अगर कहीं जरा सी भी मूवमेंट होती है उस इलाके में तो भारत लद्दाख से भी जाएगा, और इससे जब आगे बात बढ़ेगी तो फिर भारत को कश्मीर से तो डेफिनेटली हाथ धोने पड़ेंगे। और भारत के ताल्लुकात चीन से जैसे भी हो जाएं, चीन के पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। राइट। सो न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया है। उन्होंने, हम जानते हैं कि क्वाड कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी, इसके असरात क्या होंगे? देखिए, बड़ा वाज़ेह है कि इंडिया को बताया जा रहा है कि तुम इंसान बन जाओ, हमारे जिस तरीके से आपके साथ मुआहदात हुए बिल्कुल आके हमारे सामने घुटने टेक दो, तब आपसे बात होगी। ट्रंप साहब डील मेकर हैं। ये ट्रंप साहब ने टैरिफ्स का जो और गेम खेल रहे हैं उसमें इंडिया को अभी तक तो समझ आई नहीं कैसे गेम उसको कैसे हैंडल करें उसको। ट्रंप साहब का जो दौरा अगर मनसूख होता है, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर सही है, तो इंडिया को इतना बड़ा धचका है ये, क्योंकि इंडिया ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि हम जितना चाहे हम दुनिया में रोकने की कोशिश करें, हम रूस से सस्ता तेल जरूर खरीदेंगे। क्या ये आपका क्या ख्याल है कि ट्रंप साहब की बात पसंद आएगी कि रूस को तेल खरीदें, रूस को डॉलर्स दें, वो रूस को पैसे दें उसको, और रूस जो यूक्रेन में अपने आप को मजबूत तीन विश्व में लेके आ गया है उसको और बढ़ावा दें? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत को भी ये बात मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता उनके ये स्टार्ट सिंकिंग इन कि भाई भारत के पास अब वो स्पेस नहीं रही। पाकिस्तान ने एक दफा फिर डायलॉग की पेशकश कर दी। हम हमेशा ये पेशकश करते हैं, दूसरी साइड इंटरेस्टेड ही नहीं है, इस वक्त दूसरी साइड वीक पोजीशन पे भी है, क्या हमें फिर भी ये ऑफर करनी चाहिए थी? देखिए, मैं तो इस चीज के सारे मुखालिफ हूँ, इसलिए कि भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ इनकार किया बल्कि बड़े तज़ीक हमें इस लहजे में इनकार किया हमेशा पाकिस्तान। तो हमें क्या जरूरत थी? बहरहाल एक सियासी स्टेटमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ बैठ के बात करेगा और पाकिस्तान के साथ मिलकर मामला तय करेगा, हमें भूल जाने चाहिए। क्योंकि जो भी हम चाहते हैं, क्या ट्रेड हो सकता है भारत और पाकिस्तान के दरमियान? हम क्या दे सकते हैं भारत को, क्या बेच सकते हैं? हमारे पास है क्या देने के लिए पास? इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी भारत का इंटरेस्ट जरूर हम सर्व कर सकते हैं अगर भारत की बात मान लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, बिकॉज फलगम ले लें आप, बालाकोट ले लें, सब इट ऑल स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कश्मीर। कश्मीर हैज टू बी द टॉप प्रायोरिटी। इस वक्त अगर बातचीत होती है तो कश्मीर के मसले के हल की बात हो, उसमें कश्मीरियों का जो हक खुदारियत है वो भारत उसको तस्लीम करे, फिर आगे बात बढ़ सकती है। राइट। जनरल गुलाम मुस्तफा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।